बीच एक और बड़ी खबर बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने फोन करके लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई भी दी और कहा कि जो उन्होंने योगदान दिया है इस देश के लिए, वो योगदान नहीं भुलाया जा सकता है। विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उनके घर से ये तस्वीरें हैं, उनकी बेटी उनके साथ मौजूद है और आपको बता दें कि लोग भी उनको बधाई दे रहे हैं, कई फोन उनके पास आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अहम योगदान दिया है उन्होंने, ये नहीं भुलाया जा सकता। और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं कि ये कदम उठाया गया है। जनसंघ के अध्यक्ष रहे 1973 से 77 तक, बीजेपी के संस्थापकों में से एक रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है, और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। I heard about this news that my father Shri L.K. Advani ji is going to be conferred with the highest civilian award, the Bharat Ratna. My family and me are extremely delighted on this new development. I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for conferring this award on my father. हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना, ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लाल कृष्ण आडवाणी जी को बधाई दी है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर बधाई और शुभकामनाएं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से फोन पर बात की और उनको शुभकामनाएं दिया। वहीं हमारे सहयोगी ऋषिकेश कुमार जुड़ चुके हैं और लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। ऋषिकेश, देखिए, बहुत बड़ा ये सम्मान और तस्वीरें जब आप दिखा रहे थे, वो भावुक चेहरा भी दिखाई दे रहा था लाल कृष्ण आडवाणी के लिए। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण। जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, मैं एक तस्वीर आगे पहले 30 पृथ्वीराज रोड की दिखा रहा हूँ, जहाँ तकरीबन 3 दशकों से लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ रह रहे हैं। उनकी राजनीति का ये बड़ा गवाह रहा है। देश के उप प्रधानमंत्री वो रहे, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे वो, कई सारे मंत्रालय उन्होंने संभाला। जब उन्हें भारत रत्न देने की सूचना दी गई, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें फ़ोन किया। उसके बाद प्रतिभा आडवाणी लोगों से बात कर रही थी, अंदर उन्हें हम लोगों को बुलाया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, चूँकि बढ़ती उम्र की वजह से वो बहुत ज़्यादा बात कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उन्हें भारत रत्न मिला है तो वो काफ़ी खुश हुए, भावुक हुए और इस मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी को याद किया जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने कहा कि पिताजी अपनी पत्नी को मिस कर रहे थे, यानी उनकी माँ को मिस कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि अगर वो आज वो होती तो सबसे ज़्यादा खुश होती, क्योंकि उनके राजनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा गवाह के तौर पर उनकी पत्नी रही है। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। लोगों से वो बातचीत सिर्फ सांकेतिक तरीके से कर रहे हैं बढ़ती उम्र की वजह से, लेकिन जिस तरीके से एक वक्त था कि बीजेपी के 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर, जिसमें से अब 2 भारत रत्न हो चुके हैं, और एक
जो कहा जा रहा है कि वो उस कतार में हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे, लेकिन उसका शायद आज जवाब मिला। जो 22 जनवरी को अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आडवाणी जी को खोज रहे थे, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सीनियर नेताओं को भूल चुके हैं, लेकिन अब जब भारत रत्न देने का ऐलान किया और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो ये विपक्ष को एक करारा जवाब कहा जा सकता है कि वो ये खुद सोचे। और दूसरा, वो अपने की गुरु दक्षिणा कही जा रही है। तो एक तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ उनके इस ऐलान के बाद उनके लोग जो बेहद परिवार के करीबी लोग हैं वो आ जा रहे हैं। चूँकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो यहाँ एक छोटा सा उन्हें रख रखाव के लिए बहुत सारे कर्मचारियों को रखा गया है। लेकिन भारत रत्न मिलने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी बेहद खुश हैं, भावुक हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया, देश के तमाम लोगों का अभिनंदन उन्होंने किया और कहा कि जो देश की सेवा वो कर रहे थे, शायद नागरिक का जो सर्वोच्च सम्मान है देश का, वो उन्हें मिला है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल ऋषिकेश, अगर बात की जाए, लाल कृष्ण आडवाणी का एक बहुत लंबा जर्नी रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप समझिए कि उसका जनाधार और पार्टी की नींव रखी उन्होंने और इतना बड़ा सम्मान मिला है। तभी तमाम नेताओं का रिएक्शन भी आ रहा है, चाहे राजनाथ सिंह की बात कर ले, नितिन गडकरी की बात कर ले, हर कोई बहुत उत्साही दिखाई दे रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इसी घर से शायद 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी की मेज़बानी में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और बुरे तरीके से जब वो हार गई, फिर उसके बाद उन पर सेकुलर होने का आरोप लगा। फिर 14 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया गया, जब बीजेपी सत्ता में आई, तो उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे। कहा जा रहा था कि दरकिनार कर दिए गए, इनकी अब वो इज्जत नहीं रही, सम्मान नहीं रहा। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाता रहा। लेकिन आज जिस तरीके से भारत रत्न अवार्ड का जिस तरीके से ऐलान किया गया इनके नाम का, ये वो तमाम विपक्षियों को लेकर के एक मुंह बंद करने की स्थिति है, एक करारा जवाब है कि लाल कृष्ण आडवाणी श्रद्धेय थे, प्रधानमंत्री मोदी के लिए हैं और रहेंगे। जो एक लंबा अनुभव रहा है, भले ही राम मंदिर आंदोलन के वक्त में बड़े प्रणेता के तौर पर उभरे, जनसंघ से जब बीजेपी की स्थापना हो रही थी तो उसमें ये संस्थापक सदस्य थे। इनके अपने सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न की उपाधि मिल चुकी थी। 2024 में अब उन्हें ये रत्न देने का ऐलान किया गया है, ये पुरस्कार। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे लाल कृष्ण आडवाणी के, और बिल्कुल, और उसके बाद जीवन ये में सर्वोच्च सम्मान दिया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच